5 लोगों के नाम लेने से पुण्य क्षीण होते हैं। गुरुर नाम, आप नाम, पत्नी का नाम, ज्येष्ठ पुत्र का नाम और पिता का नाम। लेकिन अपने गुरु पिता एवं अपने पुत्र का परिचय देने के लिए, किसी को बताने के लिए नाम ले सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। हनुमान जी महाराज के मंदिर में आप जब भी जावे तो राम नाम का कीर्तन करते हुए जावे। कभी भी मूर्ति के सन्मुख ना दर्शन करें, थोड़ा सा आड़ा तिरछा होकर के दर्शन करें, क्योंकि श्री हनुमान जी महाराज के तेज को सब नहीं संभाल सकते। श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर दीपक ले जाएं तो बहुत अच्छा है। जो भी आपके पास सामग्री हो, फूल हो, फल हो, मीठा हो, प्रसाद हो, अगर ये नहीं है, इतनी सामर्थ्यता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अपने आप को ही जब भी मंदिर जावें तो हनुमान जी को कह दें, आप हमारे, हम आपके हो गए। अगर टोटका पर भरोसा करते हैं तो 5 लौंग फूल लगी हुई लें, उसमें थोड़ा पीला सरसों लें अथवा मेथी लें, गंगा जल में डुबो दें। रात्रि को नरसिंह भगवान का ध्यान करके डुबो दें। प्रातःकाल बागेश्वर हनुमान जी और सन्यासी बाबा और नरसिंह भगवान का ध्यान करके गले में अथवा हाथ में बांध लें। शरीर में आपकी मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट होने लगे, शरीर में एक्टिविटी होने लगे, तरह तरह की हरकतें होने लगे, समझ जाएं नकारात्मक ऊर्जा है। उस बालक का दिमाग कमजोर हो, मंद बुद्धि हो, हनुमान चालीसा का पाठ करिए अथवा करवाइए और उसको हनुमान जी के चरणों का जल प्रतिदिन पिलाइएगा। आयु से पीछे चल रहा हो, ब्रेन कमजोर हो, हनुमान जी ज्ञानी नामाग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम है। हनुमान चालीसा का पाठ करवा करके हनुमान जी के चरणों का जल पिलाइएगा। 9वां लाभ होगा, बुद्धि प्रबल होगी और आप सबल हो जाएंगे। तो क्या पहले घर की पूजा करना चाहिए या मंदिर जाएं तो कोई बुराई है? घर या बाहर के भगवानों में कोई अंतर नहीं होता है। पूजा तो करनी ही करनी है, चाहे घर की करें या बाहर की। ये मन का मतभेद हटा करके पहले मंदिर पर, देवालय में जाकर सरकार को मना लेना चाहिए। घर के तो अपने सदस्य ही हैं, इसलिए पहले देवालय जाकर पूजा करनी चाहिए, बाद में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की जय। आज का सुविचार, कोई आदमी आपकी निंदा कर रहा, कोई आदमी आपकी चुगली कर रहा, सुनते रहिए और अपने आप को तराशते रहिए। जिस आदमी की निंदा है समझो वो आदमी जिंदा है, वरना जबरदस्ती जिंदा है। इसलिए निंदा को सुनना बहुत आवश्यक है। माँ अपने बच्चे का मल अपने हाथों से धोती है। निंदा और चुगली करने वाला व्यक्ति आपका मल अपनी जीभ से साफ करता है। इसलिए निंदा सुनते रहिए। किसी का एक बहुत सुंदर शायराना अंदाज था, शौक से निकालिए नुक्स, मेरे किरदार में आप नहीं होंगे तो हमें तरासेगा कौन। जो बालक या बालिका बड़े विद्वान बनना चाहते हैं, ज्ञानी बनना चाहते, ध्यानी बनना चाहते, कभी फेल नहीं होना चाहते हैं, तो पढ़ाई के साथ साथ माता पिता गुरु को प्रणाम करें, कभी फेल नहीं होंगे। प्रणाम करने से 4 चीजें बढ़ती हैं। क्या क्या? आयु, विद्या, यश और बल। प्रातः काल माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करना चाहिए। राम जी ध्यानी ज्ञानी इसलिए बने क्योंकि वो माता पिता गुरु को प्रणाम करते। बालको फेल नहीं होना है तो याददाश्त बड़ी बढ़ानी है, तो सूर्य भगवान को अर्घ, माता पिता गुरु को प्रणाम करना प्रारंभ कर दो। बोलो सीताराम। आप लोग भी कभी कभी सुबह शाम भगवान के सामने इस गीत को गाया करो। का ये चमक ये दमक फूले बनों में महक, ये चमक ये दमक फूले बनों में महक। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ। अपनी जिंदगी में झुकने का एक सूत्र बनाओ। प्रायः वो व्यक्ति घाटा खाता है जो झुकना नहीं सीखता है। याद रखना, झुकना एक ऐसी कला है जिसकी जिंदगी में झुकने की कला आ गई, वो व्यक्ति, उसे बढ़ने से कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। झुकने वाले व्यक्ति को हमेशा नजरअंदाज किया जाता है, लेकिन वो व्यक्ति शिकार नहीं होता है, वो व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। मेरे पागलों, ये कथा का सूत्र है। तुम अपनी जिंदगी में जिस दिन झुकना सीख जाओगे, बड़ी बड़ी विपत्तियां तुम्हारा बाल टेढ़ा नहीं कर सकती। गुरुजी, मेरा आपसे सवाल था
कि जैसे बोलते हैं कि मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को बाल नहीं काटते, तो क्यों नहीं काटते और काट सकते हैं या नहीं काट सकते? मंगल और शनिवार को बाल काटने से तेज नष्ट होता है। ऐसे है भाई, सबके अपने अपने प्रोटोकॉल होते हैं, नियम होते हैं, और नियमों का उल्लंघन करने से उन देवताओं की रुष्टता होती है। इसलिए बुधवार और जो है शुक्रवार को बाल काटना चाहिए, रविवार को भी नहीं काटना चाहिए, उससे सूर्य भगवान नाराज होते हैं। तो मंगल शनिवार अन्य दिनों में जो बाल काटे जाते हैं उससे तेज नष्ट होता है, तेज क्षीण ना होवे, इसलिए बुधवार या शुक्रवार को ही क्षौर कर्म करना चाहिए। ये ध्यान दे दें, घर में अगर आप चिर स्थायी काल तक लक्ष्मी को रखना चाहते हैं, घर में अगर अलक्ष्मी का वास नहीं करवाना चाहते हैं, तो ये बात गांठ बांध लें। संध्या के समय न भोजन करना चाहिए, न देहरी पर बैठना चाहिए। अगर आपके घर में लड़ाई होती है तो ये कारण हो सकता है। अगर आपके घर में पैसा नहीं रुकता तो ये कारण हो सकता। क्या आप अपने घर में संध्या काल को या तो झाड़ू लगाते होगे, या संध्या काल में भोजन करते होगे, या संध्या काल में भोग मैथुन्य कर्म करते होगे, अथवा संध्या काल में आप देहरी पर बैठ करके रो रहे होगे। 4 काम वर्जित हैं। दरवाजे की देहरी पर संध्या काल में मत बैठो। सनातन धर्म में सभी इष्ट देव पूजनीय हैं, सभी अपनी अपनी आस्था अनुसार मानते हैं, वो पूजन करते हैं, और सभी पूजन के पश्चात लास्ट में जैसा आपके द्वारा भी होता है, सभी सनातनी हर हर महादेव क्यों बोला जाता है? हर हर महादेव क्यों बोला जाता है, ये बात हम आपसे थोड़ी समझना चाहते हैं। यूँ समझो, ब्रह्मा जी कह के देवता हैं, ब्रह्मा जी उत्पत्ति के देवता हैं, सृष्टि को बनाते हैं। विष्णु जी काय के देवता हैं, पालन करने वाले देवता हैं। शंकर जी काय के देवता हैं, संहार के देवता हैं। तो हम लोग जब लास्ट में जयकारा लगाते, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। इसमें जय भी है, इसमें विनाश भी है। तो देवतन की तो जय बोल गई, विनाश करने तो शंकर जी यहाँ चाने, सो हर हर महादेव कर दो कि अधर्म को विनाश करवे के लाने अब आओ। जय हो कर दे। अपनी जिंदगी में झुकने का एक सूत्र बनाओ। प्रायः वो व्यक्ति घाटा खाता है जो झुकना नहीं सीखता है। याद रखना, झुकना एक ऐसी कला है जिसकी जिंदगी में झुकने की कला आ गई, वो व्यक्ति, उसे बढ़ने से कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। झुकने वाले व्यक्ति को हमेशा नजरअंदाज किया जाता है, लेकिन वो व्यक्ति शिकार नहीं होता है, वो व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। मेरे पागलो, ये कथा का सूत्र है। तुम अपनी जिंदगी में जिस दिन झुकना सीख जाओगे, बड़ी बड़ी विपत्तियां तुम्हारा बाल टेढ़ा नहीं कर सकती।